एक बार एक औरत मोबाइल में देखकर खाना बनाती थी। पति हमेशा कहता, ये सब सिर्फ देखने में ही स्वादिष्ट लगता है, खाने में एकदम बेकार। ये सुन पत्नी कहती, असल बात तो ये है, आपको मेरे हाथों का खाना पसंद ही नहीं आता। एक दिन पत्नी ने दाल से एक इटालियन रेसिपी बनाई जिसमें नमक नहीं डालते। पहला चम्मच खाते ही पति बोला, जानू ये जो सब्जी बनाई है क्या कहते हैं इसे? पत्नी तुरंत पूछने लगी, क्यों, क्या हुआ, अच्छी बनी है? पति बोला, नहीं, मुझसे भी तो स्वर्ग में पूछा जाएगा, क्या खाकर मरे थे? पत्नी को बहुत गुस्सा आया, दोनों में जम के लड़ाई हुई और वो मायके चली गई। जब वो रास्ते में थी, गुस्से के मारे पत्नी उसे फोन करके बोलने लगी, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, अपने फोन से मेरा नंबर भी डिलीट कर देना। ये सुन पति बोला, हेलो, वैसे आप कौन? एक बार एक लड़की लिफ्ट में खड़ी होकर फोन पर बात कर रही थी। तभी लिफ्ट के अंदर एक लड़का आया। उसे देख लड़की मुस्कुराई और फोन पर अपनी सहेली से बोली, चलो फोन रखती हूँ, लिफ्ट में एक सुंदर हैंडसम लड़का है, देखती हूँ अगर कोई बात बनती है तो, बाय सी यू। ये सुन लड़का खुशी से झूम उठा। इससे पहले लड़का कुछ कहता, लड़की बोली, सॉरी अंकल, मेरी सहेली बहुत बातें करती है, मुझे फोन रखना था इसीलिए झूठ बोलना पड़ा। लड़का बोला, बहन जी भगवान कसम, आज तक इतनी इज्जत से किसी ने बेइज्जती नहीं की। एक बार एक अमीर कंजूस के घर एक लड़की काम मांगने आई। साहब पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, आपके घर के सारे काम कर दूंगी, बदले में सिर्फ पेट भर खाना चाहिए। कंजूस बहुत मक्कार था। ठीक है, लेकिन तुम पहले सारा काम खत्म करोगी, उसके बाद खाना मिलेगा। लड़की ने घर पोछा लगाया, सारे कपड़े धो दिए, लेकिन जब खाने का टाइम आया, कंजूस खाली बर्तनों के साथ बैठ गया और ऐसा दिखावा करने लगा जैसे वो इनमें से खाना परोस रहा है। उसे खाते देख लड़की समझ गई कंजूस उसे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन वो भी साथ में खाने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद, साहब बहुत ज्यादा खा लिया, आपके कमरे में वो अंग्रेजी शराब देखी थी, खाना हजम करने के लिए थोड़ा पिला दीजिए। कंजूस जाकर फिर से 2 खाली ग्लास ले आया। लड़की एक घूंट में पीने का नाटक कर रही थी। वो सोचने लगा, इसे उल्लू बनाकर सारे काम भी हो गए और खाना भी बच गया। इतने में लड़की ने उसे एक थप्पड़ लगाया और बड़बड़ाने लगी, लगता है चढ़ गई, हाथ पैर में कंट्रोल ही नहीं हो रहा। एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें के लेटर लिख दिया। जैसे ही वो ले गई, मालिक की दिमाग का तार टूटा। 3-4 दिन से ये क्या लगा रखा है, हर चीज में के क्यों लिखती हो? मालिक आपकी जो हरकतें हैं इस वजह से लिखती हूँ। क्या मतलब खड़ूस? कुछ करना पड़ेगा वरना ये मेरा नाम सनकी से खड़ूस बना देगी। सुनो, तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ और अपने लिए प्लेट ले आओ, साथ में बैठकर खाना खाएंगे। खाना खाते हुए नौकरानी सोचने लगी, ये सनकी तो इतनी आसानी से सुधर गया। लगातार कुछ दिन मालिक नौकरानी के साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगे। ये देख नौकरानी ने फिर से बढ़िया खाना बिना कुछ लिखे मालिक को देने लगी। लेकिन महीने के अंत में जब मालिक ने पगार दिया, नौकरानी चौंक गई। क्या हुआ, 2000 कम है ना? जो मुझे परेशान किया था उसी के पैसे कटे हैं। ये खड़ूस सनकी कभी नहीं सुधरेगा। गुस्से के मारे शाम को उसने रोटी बनाकर के की जगह एम के लिख दिया और मालिक के पास ले गई। मालिक, पहले मैं सिर्फ के लिखती थी, लेकिन अब एम के लिखूंगी, मतलब महाखड़ूस। एक बार एक औरत का पति जब भी उसे प्यार करने की कोशिश करता, पत्नी कुछ न कुछ बहाना मार देती। इन सब से तंग आकर पति ने एक प्लान बनाया। एक दिन पत्नी ऑफिस से घर आई। जब उसने बेडरूम का दरवाजा खोला तो अंदर बेड पर पति के साथ एक लड़की थी। गुस्से के मारे पत्नी चिल्लाने लगी, कुत्ते, कमीने, मेरे घर से जाते ही तुम ये सब करते हो। पति जल्दी से उसके पास आकर बोला, बेबी पहले मेरी बात तो सुन लो। जैसे ही तुम गई, ये गरीब लड़की दरवाजे पे आकर खाना और ठंड के कपड़े मांगने लगी। इसकी हालत देखकर मैंने इसे पराठे दे दिया जो सुबह मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी, लेकिन तुमने खाने से मना कर दिया, ये कहकर तुम डाइट पर हो। फिर वो ब्रांडेड स्वेटर जो मैंने तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट किया था, लेकिन तुमने पहना नहीं, क्योंकि ऐसे ही सेम स्वेटर तुम्हारे ऑफिस में कोई और भी पहनती है। मैं क्या करता? फिर वो लड़की मुझसे पूछने लगी, आपके पास कुछ और है जो आपकी वाइफ यूज नहीं करती? एक दिन पत्नी ने एक आलू के 4 हिस्से किए और ढेर सारा पानी डालकर सब्जी बनाया, क्योंकि कंजूस पति ने कहा था इतना पानी डालना कि 2 टाइम आराम से चल जाए। अभी एक पीस आलू खा लेंगे, बाकी के 2 पीस शाम को। इस तरह पति कंजूसी की सारी सीमाएं पार कर चुका था। शाम को जब पत्नी खाना लगा रही थी, पति भागते हुए आया
सुनो, पड़ोसियों के घर से बिरयानी की खुशबू आ रही है। तुम ये आलू की सब्जी उनके घर ले जाओ, वो कभी खाली कटोरी नहीं लौटाते, बदले में बिरयानी डाल कर देंगे। गुस्से की मारे पत्नी सोचने लगी, हरगिज नहीं, मैं ये 2 पीस आलू लेकर अपनी बेइज्जती करने नहीं जा रही। वो चुपके से जाकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और कटोरी से आलू खा लिया। पति टेबल पर इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद पत्नी उदास होकर आई। खुशी के मारे में बिरयानी लेने उछल उछल कर जा रही थी, तभी मेरा पैर फिसल कर सारी सब्जी गिर गई। ना बिरयानी मिला और ना सब्जी बची। आज हमें भूखा रहना पड़ेगा। कमेंट में बताओ, कंजूस के साथ यही होना चाहिए कि नहीं। एक दिन पत्नी ने बड़ा सा लौकी में से एक छोटा पीस काट कर निकाला और बाकी का फ्रिज के अंदर रख दिया, क्योंकि कंजूस पति कल ये विशाल कद्दू लेकर आया। बहुत सस्ते में इतना बड़ा लौकी मिल गया, पूरा महीना इसी का सब्जी खाएंगे, ठीक है। लगातार हफ्ते भर लौकी खाने के बाद एक दिन पत्नी ने दाल बनाया, लेकिन जैसे ही पति के लिए ले गई, वो चिल्लाने लगा, अरे तुमने लौकी क्यों नहीं बनाया? पूरे महीने का हिसाब गड़बड़ कर दिया। मन कर रहा है एक थप्पड़ लगाओ, लेकिन वो भी नहीं कर सकता। बेपनाह मोहब्बत जो करता हूँ तुमसे। पत्नी उदास हो गई। अगर इतना ही प्यार करते हो तो फिर कंजूसी छोड़ क्यों नहीं देते? पति धीरे से बोला, शैतान पैदा नहीं होते, लोग उन्हें बनाते हैं। ऐसे ही मैं कंजूस पैदा नहीं हुआ, याद करो। एक्स्ट्रा रोटी क्यों बनाया? मेरा पेट भर चुका है, अब वेस्ट हो जाएंगे। 2-4 रोटी वेस्ट हो गए तो क्या हुआ? इतनी कंजूसी मत करो। इतना खाना बर्बाद करना ठीक नहीं है। आप भी ना हर चीज में कंजूसी करते हो। मतलब मैंने आपको कंजूस बनाया है? एक दिन पत्नी ने चावल और दाल मिलाकर भिगो दिया, क्योंकि वो खिचड़ी बनाने वाली है। कंजूस पति पेट दर्द का बहाना देकर बोला, हो रोज रोज मजेदार खाना खाकर पेट का सत्यानाश हो गया। मैंने डिसाइड कर लिया, आज से हम पूरा महीना खिचड़ी खाएंगे। ऐसे न पेट में दर्द और न खाने में ज्यादा पैसे खर्च होंगे। लगातार 2-3 दिन खिचड़ी खाकर पत्नी का हाल बेहाल था। मुझे नहीं खाना ये बेस्वाद सा खाना, पनीर मंगवा दो मेरे लिए। हो पागल हो गई हो? दूध फटने के बाद खराब हो जाए तो पनीर बनती है, ऐसे तो पेट में और ज्यादा दर्द होगा। गुस्से से पत्नी लाल हो गई। अगले दिन उसने बिना नमक की खिचड़ी बनाकर कंजूस के लिए ले गई। खाते ही वो बोला, थू थू थू, बिल्कुल स्वाद नहीं है, खिचड़ी इतना फीका क्यों है? पत्नी तुरंत बोली, अगर रोज खिचड़ी खाओगे तो फीका ही लगेगा, खिचड़ी में पनीर का स्वाद चाहिए, चुपचाप खाओ। एक बार एक औरत खाने में रोटी के साथ सिर्फ प्याज अपने पति को देती थी, क्योंकि कंजूस पति का कहना था खाने में पैसा खर्च करना फिजूल है। एक दिन कंजूस ने पिज्जा वाली एक वीडियो देख ली और उसे खाने का बहुत मन हुआ। बाहर से ऑर्डर कर लूं? नहीं, ये लोग 50 का 500 रुपए लेते हैं। फिर वो पत्नी से बोला, क्या तुम घर में पिज्जा बना लोगी? पत्नी बोली, जी बिल्कुल, लेकिन आपको दुकान से चीज, मैदा, पेपरिका, ऑरिगेनो। इतना सुनते ही कंजूस बोला, बस बस, थोड़ा कम खर्चा में हो सकता है तो बताओ। ये सुन पत्नी चिढ़ गई, लेकिन कंजूस पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार वो पत्नी को परेशान करता रहा, बताओ ना, थोड़ा कम खर्चा में बना पाओगी? अगले दिन सुबह पत्नी ने गुस्से से बासी रोटी में सरसों का तेल लगाया और ऊपर से प्याज और टमाटर डाल दिया। फिर पति को देकर बोली, लीजिए आपका नो खर्चा बासी रोटी वेज पिज्जा। एक सुबह एक औरत ने बासी चावल फ्राई करके पति को दिया, क्योंकि कंजूस पति नाश्ते में फिजूल खर्चा करना नहीं चाहता। बासी खाना खाकर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हो, तबीयत खराब बासी खाने से नहीं, पैसे खर्च करने से होता है। रोज रोज बासी चावल खाकर जब कंजूस को खांसी ने जकड़ लिया, पत्नी बोली, कहती थी ना मत खाओ ये सब, अब जाकर खांसी की दवा क्यों नहीं लाते? कंजूस बोला, हो खांसी की दवा बहुत महंगी आती है, इतना खर्चा करूँगा तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तुम मेरे लिए दूध में हल्दी और शहद डाल कर ले आओ। उसकी कंजूसी देख गुस्से की मारे पत्नी ने दूध की जगह एक गिलास पानी लिया, शहद के बदले 1 चम्मच चीनी पिघलाई और हल्दी डालकर मिक्स कर लिया। ये देख पति बोला, हो मैंने तुम्हें हल्दी दूध और शहद कहा था, ये क्या लेकर आई हो? फिर पत्नी बोली, हो शहद कितनी महंगी आती है और 1 लीटर दूध 70 रुपए, खरीदने जाती तो पैसे खर्च होते और आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती। कमेंट में बताओ, पत्नी ने कंजूस के साथ सही किया कि नहीं?